बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज पढ़ेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसकी हमारे पास आज बुक है। इसमें हम देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बेसिकली है क्या चीज़। इसमें कि ये ऐसा इल्म है कानून का कि जिसमें बताया जाता है कि जो हमारे मुल्क का कानून है वो कैसे बना, कहाँ से बना, कौन से उसके सोर्सेज हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें बताएंगे जो इसमें बताई जाएंगी। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारा जो ये कानून है हमारे मुल्क का, उसमें कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, उनमें वो सोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। उनमें पहले नंबर पे आ जाएगी जो हमारी हिस्ट्री है, कि जो हमारी हिस्ट्री उसको देख के कि जो हिस्ट्री में कौन सा कानून था जो हमारे मुल्क के लिए या हमारे लिए, जो हमारी कौम के लिए जो कौन सा फ़ायदेमंद था, और उसके अलावा कि क्या कौन सी जो रस्म व रिवाज थे हिस्ट्री में या जो अब हैं जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे जो हायर कोर्ट्स हैं हमारी, उसके जो केस लॉज हैं, किसी भी चीज़ कोई भी ऐसा मामला आ जाता है जिसके मतलब कोई वाज़ेह कानून नहीं होता, उसमें जो हमारे जो हायर कोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि कोई भी मामला है उसमें क्या, उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें क्या होना चाहिए। तो उनको कहते हैं प्रेसिडेंट्स। वो भी एक सोर्स है हमारे मुल्क के कानून को बनाने का। इसका हम ज्यूरिस्प्रूडेंस का जो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, चैप्टर नंबर 2 है। इसमें इसका इंट्रोडक्शन है जी कि नो डाउट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ लीगल सिस्टम इन जनरल, हाउएवर इट एड्रेसेस ओनली दोज क्वेश्चंस which an intelligent lay person raises about law and does not address those questions which a practicing lawyer or judge thinks about law। कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है इसमें कोई शक नहीं कि वो किस चीज़ का मुताला, किस चीज़ की स्टडी है, कि जो हमारा लीगल सिस्टम है, जो हमारे मुल्क का कानून है, उसके मुताला को कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। आगे इसमें बताया गया कि हाउ एवर इट एड्रेसेस ओनली दोज क्वेश्चंस, कि कौन से क्वेश्चन को ये एड्रेस करता है, मुखातब करता है। विच एन इंटेलिजेंट ले पर्सन, कि जो एक आम आदमी है, रेजेस अबाउट लॉ एंड डज नॉट एड्रेस दोज क्वेश्चन, कि कोई भी आम आदमी क्या सोचता है कानून के बारे में, कि कानून हमारा क्या है, कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। कोई भी क्राइम होता है उसमें वो देखेगा कि ये क्राइम हुआ है, इसमें जो कौन सी जो दफ़ा लगेगी, यानी कि वो देखेगा क्या सज़ा होगी इसको। कोई भी क्राइम होता है जो उसमें जो क्राइम करता है कि उसको क्या सज़ा मिलेगी। एक आम आदमी जो कानून के बारे में सोचता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि एक आम आदमी तो वो सोचता है जो भी कानून के बारे में। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जज है या एक वकील है वो क्या सोचता है, उस चीज़ को वो डील नहीं करता ज्यूरिस्प्रूडेंस। वो देखता है कि एक आम आदमी क्या सोचता है। वकील हो या जज हो, उसने तो देखना जो उसके सामने मैटर आ गया, उसने तो देखना कि ये क्राइम हुआ है, इस पर कौन सा लॉ लगेगा, कैसे इसको सज़ा होगी, कौन सी दफ़ा लगेगी। लेकिन ये एक आम आदमी ये नहीं सोचता। एक वकील या एक जज की जो सोच है वो एक आम आदमी से मुख्तलिफ है। तो ये था जनाब इसका जो इंट्रोडक्शन। आगे आ जाती है इसकी डेफिनेशन, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन क्या है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ एन इंग्लिश वर्ड, कि कौन सा लफ्ज़ है, इंग्लिश का लफ्ज़ है ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड द सेम हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स, के लतीनी ज़बान के 2 अल्फाज उनसे इसको अखज़ किया गया, ड्राइव किया गया। These Latin words are juris and prudentia। अब वो जो 2 लतीनी ज़बान के अल्फाज हैं वो कौन कौन से हैं जी, ज्यूरस और प्रूडेंशिया। ज्यूरस मीन्स लॉ, कि ज्यूरस का मतलब है, जो लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है उसका मतलब है कानून। वेयर एज प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज,
और जो प्रूडेंशिया है उसका क्या मतलब है, नॉलेज, इल्म। शॉर्टली स्पीकिंग, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया मीन्स आइदर नॉलेज ऑफ लॉ, के कानून का जो इल्म है उसको क्या कहते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस, और स्किल इन लॉ, यानी कि कानून में जो उसकी महारत है, उसका इल्म है, उसको कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। हाउएवर डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफाइंड दिस टर्म इन डिफरेंट वेज। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो है इसका जो मीनिंग ये है, ये दो अल्फाज से मिलकर एक बना है जिसका मतलब है नॉलेज ऑफ लॉ। उसके अलावा उसने कहा कि जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं वो अपनी जो उनके ख्यालात हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के मतलब, वो उन्होंने बताए हैं कि द डेफिनेशंस विच हैव बीन पुट फॉरवर्ड बाय सम स्कॉलर्स आर, कि सालमंड एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, के जो स्कॉलर है सालमंड वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन करता है। अकॉर्डिंग टू सालमंड, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डेड नॉलेज, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस किस चीज़ का इल्म है, विच प्रूव्स हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग, कि जो मददगार साबित होता है समझने के लिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज ऑफ ए कंट्री, जो हमारे मुल्क के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, बेसिक लॉज हैं, उनको समझने के लिए हेल्पफुल साबित होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। हॉलैंड एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, के जो स्कॉलर है हॉलैंड, वो क्या सोचता है, वो क्या कैसे इसको डिफाइन करता है ज्यूरिस्प्रूडेंस को। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉलेज टू एक्सप्लेन द पॉजिटिव लॉ, किस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, पॉजिटिव लॉ। अब पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं, पॉजिटिव लॉ उसको कहते हैं जो हमारा मुल्क है इसमें सियासी निज़ाम है, इसमें जो हमारा जो मुल्क है सियासी निज़ाम में जैसे वो कानून को इम्प्लीमेंटेशन की जाती है कानून की एक सियासी निज़ाम में, उसको कहते हैं पॉजिटिव लॉ। आगे आ जाता है पैटर्न एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, के जो स्कॉलर पैटर्न है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। पैटर्न स्टेट्स दैट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज स्टडी ऑफ कॉमन प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, कि कानून के जो प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं, उसकी स्टडी है, उसके मुतालिया को कहते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसी तरह ऑस्टन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि ऑस्टन के क्या नज़रियात हैं, वो कैसे डिफाइन करता है इसको। ऑस्टन डिफाइंस ज्यूरिस्प्रूडेंस एज द फिलोसफिकल स्टडी ऑफ पॉजिटिव लॉ, कि जो कानून है पॉजिटिव लॉ जो हमारे मुल्क है उसकी फ़लसफ़ियाना यानी कि मुकम्मल तौर पे उसको उसकी जो स्टडी है उसका मुताला है, उसको कहते हैं जी ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑस्टन के मुताबिक। आगे आ जाता है जी डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एट प्रेजेंट टाइम। अब ये तो जो पहले हमने पढ़े हैं ये तो यानी कि जो पुराने जो स्कॉलर थे उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया ज्यूरिस्प्रूडेंस को। आगे आ जाता है कि डेफिनेशन है एट प्रेजेंट टाइम, कि मौजूदा दौर में ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या डेफिनेशन हो सकती है, क्या नज़रियात इसके मतलब हो सकते हैं। इन द लाइट ऑफ ऑल दीज डेफिनेशंस, कि जो हमने पीछे जो तमाम जो डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, एंड अदर्स डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, और जो पीछे हम जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए, दिस वेरी टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन बी डिफाइंड एज एनी राइटिंग, कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ऐसी तहरीर है, ऐसी राइटिंग है और थाट या ऐसा नज़रिया है, ऐसा ख्याल है अबाउट लॉ, लॉ के मतलब, एंड इट्स रिलेशंस टू अदर डिसिप्लिन्स सच एज इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एट्सेट्रा, कि इस मतलब क्या नज़रियात हैं कानून के मतलब, ऐसी तहरीर है कि जो बताती है कि कानून को कैसे इम्प्लीमेंट करना, कानून को कैसे बनाना। इसके अलावा कि इसका जो रिलेशन है ज्यूरिस्प्रूडेंस का दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, जो फ़िलासफ़ी हो सकती है, साइकोलॉजी हो सकती है, उसके साथ इसका क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें इनमें कंपैरिजन करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, वो तमाम जो प्रेजेंट टाइम में ये इसको मद्देनज़र रखा जाता है। आगे आ जाता है जी वैल्यू ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि इसकी क्या अहमियत है। ज्यूरिस्प्रूडेंस नॉट ओनली प्रोवाइड्स नॉलेज, कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है
वो सिर्फ नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करता अबाउट लॉ, कानून के मतलब, एंड इट्स कंसर्न मैटर, या कानून के मतलब या उससे जो रिलेटेड जो मैटर्स हैं उनके मतलब सिर्फ नॉलेज ही फ्राहम नहीं करता, बल्कि बट इट हैज़ ए डायरेक्ट रिलेशन विद ह्यूमन बीइंग एंड सोसाइटी, बल्कि वो उसका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है उसका तल्लक है किसके साथ, डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग, इंसानों के साथ और सोसाइटी के साथ। क्योंकि सोसाइटी होगी, इंसान होंगे, तब भी कोई क्राइम करेगा या कोई भी मतलब आपस में जो मिसबिहेव करेगा तो उसका उस पर लॉ इम्प्लीमेंट होगा। कोई भी अगर क्राइम होगा तो उस पर लॉ जो इम्प्लीमेंट होगा कि वो डायरेक्टली जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो इसको जो रिलेट करती है। एंड दिस इज़ द वे विच हाईलाइट्स द ट्रू प्रैक्टिकल डायरेक्शन ऑफ लॉ। अब इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये एक ट्रू प्रैक्टिकल डायरेक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ को कैसे और कहाँ मतलब उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी क्राइम होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है। हमारी सोसाइटी में अगर कोई भी क्राइम हो तो उसकी क्या वजह है वो देखनी होती है। अनडाउटेडली ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ ए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। उन्होंने कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक नज़रियाती सब्जेक्ट है, बट इट इज़ ऑफ प्रैक्टिकल एंड एजुकेशनल वैल्यू टू। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इसकी प्रैक्टिकल, नज़रियाती तो है लेकिन तजर्बाती तौर पे भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और एजुकेशनल वैल्यू भी इसकी है कि इसको पढ़ाया भी जाता है। इसके मतलब जो कानून के मतलब लोगों को पढ़ाया भी जाता है कि कानून क्या है जो हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट हो रहा है। एंड इट्स वैल्यू कैन बी एनालाइज्ड थ्रू फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1 आ गया, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ ए साइंस। उन्होंने कहा है कि इसकी वैल्यू को उन्होंने आगे एलेबोरेट किया है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ ए साइंस, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, साइंस है। ज्यूरिस्प्रूडेंस हैज़ ग्रेट कंसर्न विद ऑल अदर डिसिप्लिन्स, कि ये साइंस है। साइंस में जितने भी सब्जेक्ट या जो मतलब जो उनसे भी जो डिसिप्लिन्स आ जाते हैं वो तमाम जो हैं वो ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेट करते हैं। द रियलिटी इज़ डैट ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन बी स्टडीड in some more organized manner by keeping in view legal trends, social moves and moral, political and historical thoughts। कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो स्टडी करती है, यानी कि लॉ को स्टडी करती है इन सम मोर ऑर्गेनाइज्ड, मुनज़्ज़म तरीके से, मुकम्मल तरीके से। किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, लीगल ट्रेंड्स, कानूनी जो रुझान है हमारे मुल्क का उसको मद्देनज़र रखते हुए, सोशल मूव्स यानी कि माशरती लिहाज से भी जो हमारे जो कस्टम्स हैं, सोशल मूव्स हैं, उनको मद्देनज़र रखती है। एंड मॉरल, इखलाकी तौर पे भी जो हमारी सोसाइटी है वो आपस में कैसे वो रह रही है, उसकी जो मॉरलिटी क्या है उसकी, वो तमाम ये चीज़ें उसको, यानी कि पॉलिटिकल लिहाज से भी, एंड हिस्ट्रिकल थाट्स, और हिस्ट्रिकल जो नज़रियात हैं यानी कि हिस्ट्री को भी जो इसको मद्देनज़र रखती है। इन दिस वे ज्यूरिस्प्रूडेंस अज्यूम्स इम्पोर्टेंस ऑफ ए साइंस। इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो एक साइंस की जो हैसियत हासिल कर गई है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक साइंस है क्योंकि दूसरे जो डिसिप्लिन्स हैं उनके साथ भी इसका ताल्लुक है। नंबर 2 आ गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेवलप्ड स्टेट एंड सोसाइटी। ज्यूरिस्प्रूडेंस लीड्स टू एस्टेब्लिश डेवलप्ड स्टेट एंड सोसाइटी, कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो रहनुमाई करती है टू एस्टेब्लिश डेवलप्ड स्टेट, किसी भी तरक्की याफ्ता जो मुल्क है, स्टेट है या सोसाइटी है, उसको एस्टेब्लिश, उसको डेवलप करने में जो रहनुमाई करती है। नंबर 3 आ गया, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। ज्यूरिस्प्रूडेंस लीड्स टू सच आइडियाज़ which are very important for developing strong political system in this developed period। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसकी क्या वैल्यू है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो रहनुमाई करती है टू सच आइडियाज़, उन नज़रियात को लेकर
विच आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम। किसी भी जो डेवलपिंग जो कंट्री है उसमें जो सियासी निज़ाम है उसको मजबूत करने में रहनुमाई करती है। आगे आ गया नंबर 4, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ हेल्पफुल टू स्टडी लॉ। कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो मदद फराहम करती है लॉ को स्टडी करने में। एज़ फार एज नॉलेज अबाउट लॉ एंड लीगल मैटर्स आर कंसर्न्ड, द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन नॉट बी रिफ्यूज्ड। कि जब हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं, नॉलेज लेते हैं अबाउट लॉ एंड लीगल मैटर्स, कानून के मतलब या लीगल मैटर, कोई भी लीगल कानूनी जो मसला है, आर कंसर्न, उसमें द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कैन नॉट बी रिफ्यूज। कि इन तमाम चीज़ों में जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एज इट हेल्प्स टू रिमूव, और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये किस चीज़ में मदद करती है, टू रिमूव कम्प्लेक्सिटीज़, पेचीदगियाँ जो हैं कानून में है या हमारी सोसाइटी में है या हमारे मुल्क में है, प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग लॉ, जो हमारा प्रेजेंट जो मौजूदा कानून है उसमें जो पेचीदगियाँ हैं, मुश्किलात हैं, उनको हल करने में भी ये मदद फराहम करती है। टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू न्यूली डेवलप्ड प्रॉब्लम्स एंड टू इंटरप्रेट लॉ। इसके अलावा टू फाइंड आउट के तलाश करती है सॉल्यूशंस टू न्यूली डेवलप्ड प्रॉब्लम्स, कि जो मौजूदा जो हालात हैं मौजूदा दौर में, जो हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में कोई भी जो नई मुश्किलात जो पेश आ रही हैं उनके मतलब जो हल तलाश करती है ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड टू इंटरप्रेट लॉ, और लॉ की तशरीह करती है, लॉ की वजाहत करती है कि लॉ कौन से लॉ को किस पे जो इम्प्लीमेंट होना, किस लॉ ने, कौन सा क्राइम होगा तो कौन सा लॉ उस पर इम्प्लीमेंट होगा। ये तमाम चीज़ें ये ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइन करती है। आगे आ जाता है जी काइंड्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। डिफरेंट स्कॉलर्स हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। कि जैसे हमने पीछे पढ़ के आए हैं कि जो स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने अपने व्यूज़ बताए हैं, डिफ़ाइन किया है ज्यूरिस्प्रूडेंस को कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या चीज़ है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। एंड दीज डिफरेंट डेफिनेशंस हैव गिवन बर्थ टू डिफरेंट काइंड्स आर स्कूल्स ऑफ थाट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। दीज काइंड्स आर स्कूल्स ऑफ थाट। स्कूल ऑफ थाट होता है नज़रियात, अकीदा, ख्यालात। पहली जो इसकी जो काइंड है वो है हिस्ट्रिकल। इन ज्यूरिस्प्रूडेंस आर हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट। हिस्ट्रिकल का पहले भी आपको बताया कि हिस्ट्री से कि हमारा जो कानून है वो हिस्ट्री में क्या था, कौन कौन सी ऐसी मुश्किलात तब पेश आती थी जिनके मतलब जो कानून बना, और अब कौन सी मुश्किलात हैं और उनके ऊपर कौन सा कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। ये तमाम चीज़ें ये इसमें हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आ जाएंगी कि हिस्ट्री में कौन सा कानून आया था और अब कौन सा है, हिस्ट्री में कौन सी मुश्किलात थी और अब कौन सी हैं, उनका तमाम का हल जो इसमें आ जाता है हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थाट, अब इस जो स्कूल ऑफ थाट के मतलब उन्होंने बताया कि मुताबिक इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लीगल सिस्टम, के डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड लीगल सिस्टम, कि बहुत मुश्किल काम है समझना लीगल सिस्टम को विदाउट स्टडिंग हिस्ट्रिकल मूव्स एंड इंसिडेंट्स। कि जब तक हम हिस्ट्री के जो वाक़यात हैं या इंसिडेंट्स हैं, जब तक हम उनको नहीं देख लेते तब तक हम इसको हिस्ट्रिकल जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को या लीगल सिस्टम जो है हमारे मुल्क का, उसको जब तक हम समझ नहीं सकते जब तक हम हिस्ट्री को ना देखेंगे। दिस स्कूल ऑफ थाट बिलीव्स डैट knowledge about legal historical evolution helps to know and understand the basic principles। कि इसमें हिस्ट्री में कौन से जो लीगल सिस्टम था और कौन सी उसमें चीज़ें जो नोट करने वाली थी, कि कौन सी मुश्किलात थी
और उसका कंपैरिजन करना है मौजूदा दौर में कि मौजूदा जो लीगल सिस्टम है उसमें कौन कौन सी ऐसी जो पेचीदगियाँ थी जिनको हल करना बहुत ज़रूरी है, और हिस्ट्री को देख के फिर ही हल होगा कि हिस्ट्री में कौन सी मुश्किल थी जो अब भी है, और तब उस पर जो कौन सा कानून जो इम्प्लीमेंट होता था और अब उस पर कौन सा हो। क्योंकि जैसे जैसे जो वक्त गुजरता गया है तो सोसाइटी भी चेंज होती गई है, आबादी भी ज़्यादा हो गई है, उसके लिहाज से। दस हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ एवोल्यूशन, के साइंटिफिक स्टडी ऑफ इर्तिकाई मनाज़िल जो तय हुई हैं हिस्ट्री से लेकर अब तक, उन तमाम की जो साइंटिफिक स्टडी को कहते हैं हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, और जो कानून के जो असूल हैं उनको कैसे डेवलपमेंट होनी है, उनकी कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है। इन अदर वर्ड्स हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ हिस्ट्री ऑफ लीगल प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्शंस ऑफ लीगल सिस्टम, कि जो हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो बताती है सिर्फ हिस्ट्री को कि हिस्ट्री में कौन सा लीगल सिस्टम था और उसके मतलब जो क्या नज़रियात थे वो हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आ जाए। सम मेन कंसेप्ट्स ऑफ हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, के नज़रियात जो इसके जो अहम नज़रियात क्या हैं हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के। सोर्सेज ऑफ लॉ, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट हिस्ट्रिकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर रियल सोर्सेज ऑफ लॉ, के हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट में जो सोर्सेज ऑफ लॉ हैं कि कानून कहाँ से बना है, कहाँ से अखज़ किया गया है, उसमें जो मेन उन्होंने बताया कि हिस्ट्रिकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, के तारीख़ी जो रस्म व रवाज थे और रवायात थी वो जो इसकी मेन सोर्सेज थी हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट। आगे नंबर 2 पे आ जाता है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट सुजेस्ट दैट लॉ कैन नॉट बी फोर्सिबली एनफोर्स्ड। अब हिस्ट्रिकल जो स्कूल ऑफ थाट है उसमें ये बताया गया कि जो लॉ है उसको ज़बरदस्ती नाफज नहीं किया जा सकता हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक, उन्होंने कहा। नंबर 3 पे आ गया इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट बाउंड्रीज। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट लॉ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, के जो कानून है वो पूरे मुल्क में बराबरी के तौर पे इम्प्लीमेंट होगा हिस्ट्रिकल स्कूल, के रियासती सरहदों से आज़ाद होगा, इसमें आ जाएगा। आगे आ जाता है नंबर 4 पे ओरिजिन ऑफ लॉ, कि इसकी जो कानून की इब्तिदा कहाँ से हुई, कानून किस लिए बनाया गया, क्या ज़रूरत पेश आई इसकी, ये बताया गया है। हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट फाइंड्स दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ कैन बी ट्रेस्ड, कि कब इसकी जो एग्जिस्टेंस हुई, इसकी इब्तिदा हुई, कि इसकी क्यों ज़रूरत पेश आई, कैन बी ट्रेस्ड फ्रॉम हिस्ट्रिकल मूव्स एंड सर्कमस्टांस, कि हिस्ट्रिकल जो वाक़यात थे, हिस्ट्री में जो जो वाक़यात क्राइम्स हुए हैं उनको देखते हुए उन क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए जो एक लीगल सिस्टम की जो ज़रूरत थी। लीगल सिस्टम में आ जाता है कि कौन सा क्राइम होगा तो उस पर यानी कि क्या सज़ा होनी चाहिए, कोई भी बंदा क्राइम करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो एक हमारी जो सोसाइटी है या मुल्क है वो अच्छे तरीके से चल सके, इसलिए इसकी ज़रूरत पेश आई कानून की। आगे आ जाता है जी क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कि जो हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस तो हमने पढ़ ली, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ली, वैल्यू इसकी क्या यानी कि हर चीज़ इसकी पढ़ ली हमने। अब उन्होंने कहा कि हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस तो हो गया, इस पे तनकीद क्या हुई, कौन कौन सी चीज़ें इसमें गलत हैं, जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या क्रिटिसिज्म इस पे की। नो डाउट it is historical jurisprudence which has thrown light on this important reality, that law cannot be understood without appreciating historical social circumstances through which law has developed. Yet one criticism
against historical school of thought is that this school of thought concentrates only upon history. अब उन्होंने जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने इस बात को जो हाईलाइट किया है कि ये बात तो ठीक है कि कोई भी लीगल सिस्टम बनता है या कानून बनता है उसमें हिस्ट्री को देखना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या था, कौन सा ये कानून जो हम नया बनाने वाले हैं या लीगल सिस्टम बनाना है उसमें हिस्ट्री में क्या रस्म व रिवाज थे, कौन से ऐसे जो रस्म व रिवाज थे जो उस सोसाइटी में गलत हो रहे थे, या तब क्या मतलब जो कानून था किसी भी चीज़ के मतलब, ये बात तो ठीक है कि हिस्ट्री को देखना चाहिए। अब उन्होंने तनकीद इस पे क्या की है कि वन क्रिटिसिज्म अगेंस्ट हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट इज़ डैट दिस स्कूल ऑफ थाट कंसंट्रेट्स ओनली अपॉन हिस्ट्री, कि जो इस स्कूल ऑफ थाट के जो लोग हैं, हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट के जो लोग हैं, वो सिर्फ किस पे गौर करते हैं, हिस्ट्री पे। उन्होंने ना प्रेजेंट को देखना है ना फ्यूचर को देखना है, उन्होंने जोर देना है हिस्ट्री पे। It only deals with different forms of law which have appeared in the past. अब उन्होंने देखना है कि कानून की कौन सी ऐसी शक्ल, यानी कि कानून क्या था पास्ट में, सिर्फ उस पे जो गौर करना है। बट डज नॉट कंसिडर लॉ अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेकिन लॉ को देखना नहीं है प्रेजेंट और फ्यूचर के मुताबिक कि मौजूदा हालात में कानून कैसा होना चाहिए, या कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो फ्यूचर में हमें पेश आ सकती हैं, कौन से ऐसे क्राइम हैं जो फ्यूचर में पेश आ सकते हैं, उनके मतलब कौन सा मतलब कौन सी सज़ा होनी चाहिए, कौन सा ऐसा कानून होना चाहिए, उस पर गौर नहीं करते। कॉन्ट्रेरी टू दिस ह्यूमन बीइंग हैज़ नॉट ओनली रिलेशन विद पास्ट। अब उन्होंने कहा कि ह्यूमन बीइंग जो इंसान है, ये बात तो ठीक है कि उनका जो रिलेशन है पास्ट के साथ, बट हैज़ आल्सो ग्रेट कंसर्न विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर, लेकिन उनका ज़्यादातर तल्लक है प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ। हिस्ट्री के साथ तो है, हिस्ट्री तो गुजर गई, लेकिन आइंदा जो मौजूदा दौर में और आइंदा जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उनके मतलब जो कौन सा इल्म होना चाहिए, कौन सा कानून होना चाहिए, कौन सा लीगल सिस्टम होना चाहिए। एज हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस कम्प्लीटली नेगलेक्ट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, देयरफॉर इट हैज़ टू फेस सम क्रिटिसिज्म। अब उन्होंने कहा कि जो हिस्ट्रिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो मुकम्मल तौर पे प्रेजेंट और फ्यूचर को निगलेक्ट करती है, इनकार करती है, इस स्कूल ऑफ थाट के जो लोग हैं, हिस्ट्रिकल स्कूल ऑफ थाट। अब उन्होंने कहा कि ये तमाम वजूहात थी जिनकी वजह से इस पे जो तनकीद हुई, क्रिटिसिज्म हुई।